बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते रहते हैं कि भैया क्या हम एक महीने में पूरी जी जान लगा के पढ़ के क्या 95% ला सकते हैं? आंसर इज नो। देखो यार, आज की वीडियो में ना मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा कि भाई तू ये कर ले तेरे ना बड़े पैर से 95% आ जाएंगे। मैं आपको आज की वीडियो में ना एक रियलिस्टिक रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे तुम बड़े प्यार से 80% ला सकते हो। बहुत सारे लोग हैं तुम्हें बताएंगे कि 95 कैसे लेके आने, 99% कैसे लेके आने हैं, लेकिन यार सच्चाई तुम भी जानते हो कि जो बच्चा यार सेशन के स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है, जो अपने 11 महीने जिसने पढ़ाई करी है, सिर्फ वही बच्चा 95 या 98% ला सकता है। जिस बच्चे ने अपने 11 के 11 महीने वेस्ट करे हैं ना, उसके लिए 95% लाना बहुत टफ है। तो इसीलिए आज की वीडियो में ना मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 95% कैसे लेके आने हैं। मैं आज की वीडियो में आपको रियलिटी के हिसाब से ना मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि तुम 80% कैसे ला सकते हो। एंड यस, 80% लाना पॉसिबल है, क्योंकि 95% लाने के लिए ना तुम्हें ऑलमोस्ट हर चीज पढ़नी पड़ेगी। और अभी ना तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी भी करोगे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, तुम मतलब सारी चीजें नहीं कर सकते एक महीने में, ये तुम भी जानते हो। लेकिन कैसे हम कम मेहनत करके कम चीजें पढ़ के 80% ला सकते हैं, ये चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये वीडियो ना आपकी लाइफ चेंज कर देगी। और हाँ देखो, मैं आपको ना रियलिटी बता देता हूं, जो बच्चा अभी भी इस डिल्यूजन में है ना कि यार अभी तो ना एक महीना पढ़ा है, वो बच्चा लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकता। तो अगर आप भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अगर आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो फोटो है ना वो न्यूज़पेपर के अंदर आए, जब आपके पेरेंट्स आपको देखे तो उनको प्राउड वाली फीलिंग आए, तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे आप 80% भी नहीं ला सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना ये नहीं बताऊंगा कि 95 कैसे लेके आने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कम पढ़ के, कैसे कम मेहनत में आप 80% ला सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक रूल बता देता हूं जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आपके पेपर में 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके सिलेबस के सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस में कर लोगे ना, तो आप 80% पेपर को बड़े प्यार से कर सकते हो। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस का 20% पार्ट पढ़ना है, और 20% वो पार्ट पढ़ना है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उतना भी पढ़ लोगे ना, तो आप बड़े प्यार से 80% स्कोर कर सकते हो। तो आपको 80-20 रूल समझ में आया कि आपके पेपर के अंदर 80% क्वेश्चन आपके 20% सिलेबस में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट 20% पार्ट है ना, अगर आप उतना भी कर लोगे तो आप बड़े प्यार से 80% स्कोर कर सकते हो। तो अब मैं आपको ना आज की वीडियो में जो ये 20% पार्ट है ना, जो आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे को पूरे सिलेबस के कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो आपके हाई स्कोरिंग है। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर आप नॉर्मली देखोगे ना मैथ में, जैसे कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर उठाता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन है। तो अब क्या आप 100 के 100 क्वेश्चन करोगे? नहीं, आपको उन 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि उन चैप्टर में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको 80-20 रूल समझ में आया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ना हाई स्कोरिंग चैप्टर बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो मैथ में आपके 14 चैप्टर हैं, तो क्या आप 14 के 14 चैप्टर करोगे? नहीं, आपको सिलेक्टेड चैप्टर करने हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। तो अब मैं आपको ना वो सिलेक्टेड चैप्टर बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ना साइंस के सिलेक्टेड चैप्टर बताता हूं। तो साइंस में आपके जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे पहले आपको करना है कार्बन वाला चैप्टर, उसके बाद आपको लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करना है, फिर आपका लाइट वाला चैप्टर, और फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ये 4 चैप्टर आपके साइंस के सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर भी कर लोगे ना, ये मान के चलो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जब आपके ये 4 चैप्टर हो जाए, इसके बाद आपको करना है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर और आपका ह्यूमन आई वाला चैप्टर। ये 6 चैप्टर जिस बच्चे ने कर लिए, ये मान के चलो आपका 80% सिलेबस कवर हो गया। इन 6 चैप्टर के अलावा अगर आप बाकी चैप्टर नहीं भी करोगे ना, तो ये मान के चलो आपके ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे। आप अगर ये सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर भी कर लोगे, तो साइंस में ये मान के चलो आपके 80 में से कितने नंबर आ जाएंगे? बड़े प्यार से 60 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि आपके जितने भी बाकी चैप्टर है ना, वो आपके ज्यादा नंबर के नहीं आते। जो आपके मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपके बस ये 6 चैप्टर हैं। एक बार आप फिर से देख लो, कार्बन, लाइफ प्रोसेस, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन आई, ठीक है। साइंस में आपको बस ये 6 चैप्टर करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर आपको करने कहां से हैं। तो सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीटली फ्री में अपलोड हो चुके हैं। तो आपके साइंस के जितने भी चैप्टर है ना,
आप देख सकते हो सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और इन चैप्टर में मैंने आपको बस उतना ही पढ़ाया है जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो चैप्टर आप कहां से करोगे। तो इस चैनल के ऊपर सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आता है आपका अगला सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। तो मैथ में आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर ये मान के चलो आपके पेपर में बड़े प्यार से सिर्फ और सिर्फ अकेला ये चैप्टर आपका 13 नंबर का आएगा, समझ रहे हो? तो ये चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले आपको ये वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अकेला पेपर के अंदर 10 नंबर का आएगा। तो समझ रहे हो, मैं आपको पहले वो चैप्टर बता रहा हूं जिसको करने में एक तो आपको टाइम भी कम लगेगा, दूसरा आपके नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पहले ये वाले चैप्टर करने हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, दुनिया जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, ये मान के चलो ये पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर कर लोगे ना तो आपके 8 से 9 नंबर पक्के हो गए। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले अप्लाई करे, आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चैप्टर आपको करना है। इसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। जिस बच्चे ने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले अप्लाई करने सीख लिए ना, ये मान के चलो ये चैप्टर आपको फ्री के नंबर देगा। इसके बाद आपको मैं जो सबसे इजी चैप्टर है ना वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जो आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है ना, इसमें आपका ये मान के चलो एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 5 नंबर का होगा। और वो क्वेश्चन कौन सा है कि आपको √3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको फालतू के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको एक ही क्वेश्चन अच्छे से समझना है, वो कौन सा है कि √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो ये चैप्टर आपको 5 नंबर फ्री के देता है। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, सबको पता सबसे ज्यादा आपके मतलब पूरे सिलेबस का जो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है ना वो आपका ये वाला चैप्टर है। ये चैप्टर आपको फ्री के नंबर देगा। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर कर लेते हो ना, ये मान के चलो आपको मैथ में इनके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये चैप्टर करने से ये मान के चलो आपके पेपर में ना 80 में से बड़े प्यार से 65 मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाले चैप्टर करने हैं। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर आप करोगे कहां से। तो इन चैप्टर के है ना जो मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। हर चैप्टर के मैंने ना आपको 10-10 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। सिर्फ आप अगर वो 10 क्वेश्चन कर लोगे ना, ये मान के चलो आपका मोस्टली पेपर उन 10 क्वेश्चन में से ही आएगा। तुम्हें उन चैप्टर के फालतू के क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो रखी है और वो सीरीज कंप्लीटली फ्री है। जो चीजें मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे रहा हूं ना, लोग आपको पैसे लेके भी नहीं दे पाएंगे। इतनी बढ़िया चीज मैं आपको फ्री में देता हूं। लेकिन यार तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें ना सिर्फ उन चीजों की कदर करते हो जो आपकी पेड होती हैं। ये मतलब एक है ना बेसिक ह्यूमन नेचर है कि फ्री की है ना कोई भी वैल्यू नहीं करता। लेकिन मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने ये पूरी ईमानदारी के साथ ये सारी जो मोस्ट गारंटीड वाले क्वेश्चन कर लिए ना, आपको इनके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। पॉलिनोमियल वाला मिल जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जल्दी से जाके देखो। देखो यार, मैं आपको ना कंटेंट कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको ना बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं, लेकिन यार पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं आपको खाना बना के दे सकता हूं, मैं आपको खिला सकता हूं, लेकिन खाना आपको खुद खाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको सारी चीजें फ्री में दे सकता हूं, मैं आपको बढ़िया कंटेंट दे सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको अपनी मेहनत से है, ठीक है। तो मैं आपको ना मेहनत नहीं करवा सकता आपसे, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो जाके इन कंटेंट को देखो, सारी चीजें आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। तो एसएसटी में आपको कौन कौन से चैप्टर करने वो मैं आपको बता देता हूं। तो हिस्ट्री में जो आपके सबसे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ना वो बस आपके 2 हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री के अंदर आपको बस ये 2 चैप्टर करने हैं। इसके बाद आता है आपका सिविक्स वाला सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको पावर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये 2 चैप्टर करने हैं। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आप एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और वाटर रिसोर्सेज, आपको ये 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपके ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आप करोगे मनी एंड क्रेडिट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के अंदर बस आपको ये 2 चैप्टर करने हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको उन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको ना सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब अगर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन करोगे। ट्रिग्नोमेट्री के आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको ना लिमिटेड पढ़ना है। तो अब आपको मैं ये बताता हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। तो इस चीज के लिए ना मैंने क्या कर रखा है, अपने चैनल के ऊपर है ना सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियो अच्छे से अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर है ना मैंने आपको एनसीईआरटी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके मैंने निशान लगवाए हैं
कि भाई इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चन कर लेना, वो मत करना, तो यार ये वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, सब्जेक्ट वाइज, चाहे आपका मैथ का पेपर लीक हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, पांचों के पांचों सब्जेक्ट का जो पेपर लीक है वो ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताया कि भाई इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर है ना, आपको पता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आपके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो बैक एक्सरसाइज में से आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, इन टेक्स्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैथ के अंदर कौन सा एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जानता ना, तो मैं बता देता हूं, मैथ के पेपर के अंदर है ना, आपके जो एग्जांपल होते हैं ना, उसमें से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, मैंने आपको पेपर लीक वाली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो आप मैथ का पेपर लीक मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, प्रॉपर है ना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। तो मैथ वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, साइंस की वीडियो आपको मिल जाएगी, एसएसटी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, हिंदी की आपको वीडियो मिल जाएगी। पांचों के पांचों सब्जेक्ट की ना प्रॉपर पेपर लीक वाली वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर है ना मैंने आपको निशान लगवाए हैं, ठीक है, कि भाई इस एक्सरसाइज का ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। सारी चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो आप इन वीडियो को जाके जरूर देखना और अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क जरूर करना, ठीक है। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई बस ये क्वेश्चन करना, लेकिन पहले आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे आपको ये वाले क्वेश्चन रखने हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से ना वो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इस साल भी है ना उन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सारी चीज मैंने आपको इन वीडियो में बता रखी है, ठीक है। तो इन वीडियो को जाके जरूर देखना। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है ना, जो बहुत सारे बच्चे मिस करेंगे, एंड दैट इज कि आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका 90% पेपर इन पीवाईक्यू से ही आता है। तो अगर आप ये पीवाईक्यू कर लोगे ना, तो एक तरीके से आपका 90% पेपर तो वैसे ही हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये पीवाईक्यू हमें मिलेंगे कहां पे, तो उसके लिए ना मैं आपको जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, एंड दैट बुक इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। इस बुक के अंदर आपके पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारी चीज आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। और आप देख सकते हो ये मेरे पास मैथ वाला क्वेश्चन बैंक है, इसी तरीके से मेरे पास है ना साइंस का भी क्वेश्चन बैंक है, और वहां पे ना सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं। लेकिन देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई एसएसटी का भी क्वेश्चन बैंक ले लो, इंग्लिश का भी ले लो, हिंदी का ले लो। उन सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक लेने की कोई जरूरत नहीं, इतना पैसा फूकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू वाली बुक लेनी है, दैट इज फॉर मैथ एंड साइंस, ठीक है। आपको बस ये 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लेने हैं, इसके अलावा आपको ना बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो यार मैंने ना बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ना मेरे पास कम से कम है ना 5 पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक रखे होंगे, लेकिन मैंने ना उनको अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ये जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक है सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से जाके इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो। और देखो मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे लिंक से परचेज करना, आपको जहां से परचेज करने आप वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो आपको इन बुक के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। आपको ये जो बुक है ना 100 रुपए सस्ती मिल जाएगी, 100 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो ये बुक है ना आप अगर मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको ये थोड़ी सी सस्ती मिलेंगी। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन जो चीज मेन है ना वो ये है कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे तुम दुनिया की कोई सी भी बुक ले लो, अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो वो बुक किसी काम की नहीं है। मैं आपको ना अच्छी बुक रेकमेंड कर सकता हूं, मैं आपको ना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो जल्दी से जाओ इन बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। और देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। प्लीज जाके इन पेपर लीक वाली वीडियो को देखना। इन वीडियो के अंदर मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है। मेरे अंदर जितना भी दिमाग है, मेरी जितनी भी रिसर्च है, मेरा जितना भी एनालिसिस है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, सारी चीज है ना मैंने आपको इन वीडियोस के अंदर प्रोवाइड कर दी है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो चीज मैंने आपको इन वीडियोस के अंदर प्रोवाइड की है ना, लोग पैसा लेके भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो प्लीज मेरी मेहनत की इतनी सी रिस्पेक्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, और साथ में इस वीडियो पे ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना, अगली वीडियो में आपकी उस टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में यार इस चैनल को ना प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं अगली ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।